यदि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, आप छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ज़रा सी बातें आपको बहुत चिंतित कर देती हैं, आपके मन में लगातार नकारात्मक ख्याल आते रहते हैं, इसी वजह से आपकी स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब हो गए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस बार मेरी वीडियो का टॉपिक है स्टॉप ओवर थिंकिंग, अर्थात यदि आप बहुत ज़्यादा सोचने और विचारने के शिकार हैं, आपके मन में लगातार विचारों की बाढ़ चलती रहती है, तो इसे रोका जा सकता है। इसी वजह से यदि हम एक लाइन में कहें तो वीडियो का टॉपिक होगा कि अधिक से अधिक विचार आने पर आपको क्या करना चाहिए। यदि हम विचार करें कि ऐसा होता क्यों है, अक्सर किसी व्यक्ति के मन में लगातार अज्ञात भय आते हैं, लगातार नकारात्मक विचार आते हैं, मन में अस्थिरता बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति लगातार कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, सोते हुए जागते हुए हमेशा ही इनके मन में विचारों की बाढ़ चलती रहती है। अज्ञात भय इनको हमेशा परेशान करते रहते हैं, मन का भटकाव रुकता ही नहीं है। तो इसके लिए आपकी कुंडली के ग्रह उत्तरदायी हैं। आपकी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करने पर पता लगाया जा सकता है कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार क्यों हैं और नकारात्मक विचार आपको ज़्यादा परेशान क्यों करते हैं। ज़्यादातर चीज़ों में देखा गया है या ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि ऐसा तभी होता है जब कुंडली के ग्रह कहीं ना कहीं गलत पोजीशन में होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करता है वह ग्रह चंद्रमा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा शत्रु राशि में है, चंद्रमा पीड़ित है अर्थात पाप ग्रह से दृष्ट है, तो चंद्रमा आपका पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा पीड़ित होने की स्थिति में मानसिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। चंद्रमा के बाद जो दूसरा ग्रह है वो है जुपिटर, तीसरा ग्रह है मार्स और चौथा ग्रह है मरकरी यानी बुध। इन सभी ग्रहों के डिस्टर्बेंस की वजह से ही आपको मानसिक समस्याओं की शुरुआत होती है। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीचाभिलाषी है, अर्थात आप देखिए अपनी कुंडली को, यदि जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है यदि उसी जगह चंद्रमा बैठा हुआ है, कुंडली के जिस घर में 7 नंबर है यदि वहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपका चंद्रमा नीचाभिलाषी है। नीचाभिलाषी चंद्रमा मानसिक स्थिति के लिए बहुत खराब माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों के मन में लगातार भटकाव चलता है, नकारात्मक ख्याल आते ही रहते हैं, रोके नहीं रुकते हैं, विचारों की बाढ़ हमेशा चलती रहती है, अज्ञात भय इन्हें लगातार सताते रहते हैं और इनके स्लीपिंग पैटर्न्स भी डिस्टर्ब होते हैं। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं। इनके अंदर जीवन की चुनौतियों का सामना करने की, जीवन के संघर्षों का सामना करने की मानसिक शक्ति नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं। अक्सर विपरीत परिस्थितियों में या ऐसे व्यक्तियों के जीवन में लगातार परेशानियों की श्रृंखला चलने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति जल्दी टूट जाते हैं। यदि इसी तरह के चंद्रमा पर कोई पाप दृष्टि हो, यदि राहु, केतु, शनि इसे देख रहा हो तो समस्या ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत आवश्यक है कि ये अपने चंद्रमा को मजबूत करें। चंद्रमा को ठीक करना इनके लिए बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार हम नंबर 2 पर देखते हैं या हम दूसरी तरफ देखते हैं तो यदि चंद्रमा आपका 8 नंबर में लिखा हुआ है, यानी कुंडली के जिस घर में 8 नंबर बना हुआ है, चंद्रमा यदि उसके साथ है तो चंद्रमा आपका नीच राशि में है। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है और वृश्चिक राशि में बैठा हुआ चंद्रमा नीच राशि में कहलाता है। और यदि चंद्रमा आपका नीच राशि में है तो आपको कुछ समस्याएं होनी ही हैं। विशेषकर आपको ओवर थिंकिंग की समस्या हो जाती है, आपका मन अस्थिर हो जाता है, मन में चंचलता बहुत बढ़ जाती है, दिनों रात आपके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं जिन विचारों पर आपको कोई नियंत्रण नहीं होता। और विचारों पर नियंत्रण न रहने की स्थिति में आपके मन को सुकून नहीं मिलता है, आपके मन को शांति नहीं मिलती है, आप अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, आप आराम से बैठ नहीं पाते हैं। आपकी बेचैनी, आपकी अस्थिरता, आपके मन की कमजोरी आपको पूरी तरह तोड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं और अनिद्रा का शिकार होने के बाद डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सिजोफ्रेनिया ऐसे मानसिक रोग हो सकते हैं। यदि इस तरह के नीच राशि में से चंद्रमा पर कहीं से किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो यह स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। इस चंद्रमा पर राहु की, केतु की, शनि की, मंगल की दृष्टि होने पर ऐसे व्यक्तियों को समस्या ज़्यादा खड़ी हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि हमेशा ही किसी न किसी तरह से अपने चंद्रमा को ठीक रखें।
यदि चंद्रमा ठीक नहीं रखा गया तो ऐसे व्यक्तियों को विपरीत समय में बहुत बड़ी बड़ी मानसिक समस्याएं आने की संभावना रहती है। जब भी ऐसे व्यक्ति किसी विपरीत महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा में घिर जाते हैं तो इनकी मानसिक स्थिति जवाब दे जाती है। इसीलिए जब आपका समय अच्छा चल रहा है, जब आप अच्छे समय से गुजर रहे हैं, जब आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा अच्छी है, जब आपको पारिवारिक सहयोग मिला हुआ है, उस समय आपको अपने चंद्रमा को ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि कमजोर चंद्रमा कमजोर समय में आपको चोट पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपने चंद्रमा को ठीक रखें। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और केतु एक साथ हैं तो ऐसे व्यक्तियों को ओवर थिंकिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्तियों के मन में नकारात्मक ख्याल बहुत आते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने आप को अज्ञात भय से मुक्त नहीं कर पाते हैं। यदि चंद्रमा और केतु की युति या दोनों का एक साथ होना कुंडली के 1st हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में है तो फिर ऐसे व्यक्तियों के लिए मानसिक रूप से समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को ओवर थिंकिंग से निकालना अपने आप को बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति चाह कर भी अपने मन में आने वाले विचारों को रोक नहीं पाते। ऐसे व्यक्तियों का नियंत्रण अपने मस्तिष्क पर बिल्कुल नहीं होता। ऐसे व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने में पूरी तरह से अक्षम होते हैं। कई बार तो ऐसे व्यक्तियों के मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने एग्जिस्टेंस को लेकर भी चिंतित होने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को तरह तरह की बीमारियों के ख्याल आने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति ओवर थिंकिंग की वजह से, अपनी बेचैनी की वजह से, मानसिक कमजोरी की वजह से मानसिक रोगों से पीड़ित हो सकते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया। और इसी तरह से कई बार ऐसे व्यक्तियों को देखने में आया है कि एंग्जाइटी के पैनिक अटैक्स भी आने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि ये अपने एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के साथ साथ दूसरी रेमेडीज़ का भी सहयोग लें और समय रहते अपने चंद्रमा को ठीक करें। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा 3रे, 5वें और 8वें घर में है और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है या 3रे, 5वें और 8वें घर का स्वामी चंद्रमा के साथ है तो ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव इंपल्सिव हो जाते हैं। यदि चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में हो और मजबूत स्थिति में चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है। ऐसे व्यक्ति इंपल्सिव होकर कोई भी गलत निर्णय ले उठते हैं। ऐसी व्यक्ति की भावनाएं इनकी नियंत्रण से बाहर होती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और इमोशनल बैलेंस न होने की वजह से ऐसे व्यक्ति कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा ही परिवार से दूर हो जाते हैं। पारिवारिक सदस्यों से इनके विवाद होते हैं और कई बार देखने में यह भी आया है कि ऐसे व्यक्ति अपनी इमोशंस को कंट्रोल न करने की वजह से बहुत ज़्यादा बड़े सदमे से गुजरते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि अपने भावनात्मक संतुलन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने का प्रयास करें। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ है या शनि से दृष्ट है तो विषयोग का निर्माण होता है। चंद्रमा हमारा मन है और शनि विच्छेदात्मक ग्रह है। शनि डिटैचमेंट लेकर आता है। ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्तियों का मन सांसारिक सुखों से उचाट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति सांसारिक जीवन से दूर होने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मन में उदासी छा जाती है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने जीवन से बोरियत महसूस करने लगते हैं। इनको आसपास का वातावरण बहुत ज़्यादा बोरियत वाला लगने लगता है। ऐसे व्यक्ति अपने सांसारिक सुखों से विरक्ति की ओर जाने लगते हैं। नतीजतन ऐसे व्यक्ति मानसिक समस्याओं से घिर जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा लिए गए निर्णय अधिकतर गलत होते हैं। ऐसे व्यक्ति पहले तो निर्णय लेते हैं फिर बाद में पछताते हैं और जब अपने निर्णयों में असफलता पाते हैं तो ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में जाते हैं। इसीलिए चंद्रमा और शनि का योग यदि किसी व्यक्ति कुंडली में है तो निश्चित तौर पर उसका चंद्रमा कमजोर है और यह स्थिति उसकी मानसिक स्थिति के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। ऐसे व्यक्ति जरा जरा सी बातों पर उदास हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को डिप्रेशन में जाने में देर नहीं लगती। ऐसे व्यक्तियों को कई बार एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इन्हें पैनिक अटैक्स का सामना करना पड़ता है। जब भी चंद्रमा और शनि की युति बन रही हो तो व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से नियंत्रित रहे, उसके स्वास्थ्य में बहुत बड़ी समस्याएं ना आए और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने का पूरा प्रयास किया जाए। किसी व्यक्ति कुंडली में दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक जुपिटर और दूसरा मरकुरी। जुपिटर ग्रह आपको ज्ञान देता है और बुध ग्रह आपको विवेक देता है। यदि बुध और गुरु दोनों ही ग्रह पीड़ित हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति की विद्वता, ऐसे व्यक्तियों का विवेक प्रभावित होता है। फिर ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं।
गुरु पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, गुरु शत्रु राशि में हो, गुरु कमजोर हो, तो व्यक्ति के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। फिर ऐसे व्यक्ति अपनी विद्वता का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियां, जीवन में आने वाली कठिनाइयां, जीवन में आने वाले संघर्ष इन्हें पराजित कर देते हैं, क्योंकि जब इन्हें चुनौतियों से लड़ना होता है, जब इन्हें संघर्षों का सामना करना होता है, तो गुरु इनकी मदद नहीं कर पाता है। इसी प्रकार बुद्ध से विवेक मिलता है। बुद्ध हमें सही या गलत निर्णय लेने की क्षमता देता है। और जब भी चंद्रमा पीड़ित होगा या किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी और बुद्ध भी साथ में कमजोर होगा, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो अपने आप को संभाल पाएं, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में, कमजोर मानसिक स्थिति में सही और गलत का निर्णय लेना इनके लिए संभव नहीं हो पाता है। इसलिए यदि चंद्रमा ठीक करना है तो उसके साथ बुध और गुरु को भी ठीक करना बहुत आवश्यक है, तभी जाकर उस व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक स्थिति मजबूत होगी। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कमजोर गुरु या कमजोर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्तियों में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्तियों को समय पर काउंसलिंग लेना, समय पर इलाज लेना और समय पर उपचार करना बहुत आवश्यक होता है। चलिए अब हम विचार करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसे ग्रह हैं जिससे उसे ओवर थिंकिंग की समस्या है, बहुत ज़्यादा सोचता है, ज़रा ज़रा सी बातों पे विचलित हो जाता है, ज़रा ज़रा सी बातों पे बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, मन में ठहराव नहीं होता, मन में लगातार भटकाव रहता है, अज्ञात भय परेशान करते हैं, तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? चंद्रमा को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप प्रतिदिन करें। यदि आप पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप प्रतिदिन कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी मानसिक स्थिति ठीक होने लगेगी, चंद्रमा आपका मजबूत होने लगेगा, आपको ओवरथिंकिंग की समस्या से बाहर आने में मदद मिलेगी। दूसरा है कि हमारे भारतवर्ष में सैकड़ों वर्षों से शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है, रात भर उसको छत पे रखा जाता है, चांदनी रात में रखा जाता है, सुबह सबको खिलाया जाता है। ये एक तरह से हमारे ऋषियों और मुनियों के द्वारा बनाई गई दवा है जो कि सभी को पिलाई जाती है। जिस तरह से पोलियो में एक बूंद जिंदगी के लिए का अभियान चलाकर एक साथ सभी को पिलाई जाती है पोलियो की दवाई, उसी तरह हमारे ऋषि और मुनि चाहते थे कि चाहे किसी का चंद्रमा कमजोर हो या ना हो, पर उसे शरद पूर्णिमा के दिन बनी हुई खीर खाना चाहिए। इस तरह की दवाई से, इस तरह की खीर से संपूर्ण समाज में सभी लोग एक साथ स्वस्थ होते हैं, सभी की मानसिक स्थिति स्वस्थ रहती है। यदि एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी के द्वारा हम पाते हैं कि किसी व्यक्ति कुंडली में चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमजोर है तो उसे प्रत्येक पूर्णमासी के दिन खीर बनाकर रात को चांदनी रात में रखकर सुबह खाना चाहिए। इसी प्रकार चंद्रमा कमजोर होने पर व्यक्ति को चाहिए कि पूर्णमासी के दिन चांदनी रात में थोड़ी देर लेटे, थोड़ा घूमे और थोड़ा विश्राम करे, इससे भी चंद्रमा मजबूत होता है। रुद्राभिषेक नीचाभिलाषी चंद्रमा या नीच राशि के चंद्रमा या पीड़ित चंद्रमा के लिए एक बहुत अच्छा इलाज है। रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने से मानसिक क्षमताएं बढ़ती हैं, मानसिक शक्ति से व्यक्ति मानसिक रूप से शक्तिशाली हो जाता है। ऐसी स्थिति में फिर वो कभी भी विपरीत परिस्थितियों में घुटने नहीं टेकता है। चंद्रमा को ठीक करने का एक दूसरा उपाय भी है कि सोमवार के दिन शिव मंदिर पर जाके यदि आप गरीब बच्चों को दूध का वितरण करते हो तो उनके द्वारा निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपकी मानसिक क्षमता के लिए अच्छी मानी गई है। चंद्रमा को एस्ट्रोलॉजी में माँ माना गया है। आप सभी को अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, माँ की चरण स्पर्श करना चाहिए, माँ की बात मानना चाहिए। जो भी व्यक्ति माँ के खिलाफ जाते हैं, माँ को दुख पहुँचाते हैं, माँ के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उनका चंद्रमा मजबूत होते हुए भी कमज़ोर हो जाता है और ऐसे व्यक्तियों को मानसिक समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। चंद्रमा के द्वारा होने वाली बीमारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। चांदी के गिलास में रात को पानी रखकर सुबह पीना भी चंद्रमा को मजबूती देता है। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन एक उपाय और भी है जो महत्वपूर्ण है, वह है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यदि चंद्रमा कमज़ोर है, आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, आपको बहुत ज़्यादा अज्ञात भय सताते हैं, नकारात्मक विचार आपके अंदर लगातार आते रहते हैं, तो आपको रोज़ाना डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। सुबह 11 बार, दोपहर को 11 बार और शाम को 11 बार। दिन में 3 बार डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति बुरी से बुरी मानसिक स्थिति से बाहर आ जाता है। इसी प्रकार यदि आपको गुरु को मजबूत करना है
तो गुरु का बीज मंत्र पढ़ना चाहिए। एक माला गुरु का बीज मंत्र करने से आपके गुरु अच्छे हो जाते हैं। बुध यदि आपका खराब है तो आपको गणेश जी का बीज मंत्र करना चाहिए। गणेश जी का बीज मंत्र ओम गं गणपतये नमः यदि आप 108 बार करते हैं तो आपका बुध अच्छा हो जाता है, आपके अंदर विवेक बढ़ जाता है, आपके अंदर सही और गलत के बीच में फ़र्क करने की क्षमता आ जाती है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा, गुरु और बुध तीनों ठीक हैं तो आप निश्चित तौर पर खराब चंद्रमा होते हुए भी, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हुए भी आप अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे। फिर आपके जीवन में आने वाली बुरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपको पीड़ित नहीं कर पाएगी। आप घुटने नहीं टेकेंगे और आप किसी भी परिस्थिति से बाहर आने में सक्षम रहेंगे। मैंने अपने इस वीडियो में आपको यह बताने का प्रयास किया है कि एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी इतनी पावरफुल स्टडी है कि यह बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर यह बता सकती है कि यह बच्चा मानसिक रूप से शक्तिशाली होगा या मानसिक रूप से कमज़ोर होगा। यदि बच्चा मानसिक रूप से शक्तिशाली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है तो उसके पेरेंट्स को पूरा ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स को समय रहते चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। पेरेंट्स को समय रहते मानसिक कमजोरी का इलाज करना चाहिए। यह भी बात सही है। मैंने जो भी ज्योतिषीय सूत्र बताए हैं वो पर्याप्त नहीं हैं। और भी बहुत सारे सूत्र हैं जिनके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी होगी या कमज़ोर होगी। यहाँ सिर्फ मैंने यह समझाने का प्रयास किया है कि ज्योतिषीय गणना आपको मदद कर सकती है समझने के लिए कि आपकी मानसिक स्थिति किस तरह की है। यदि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं। यदि व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या व्यक्तिगत कोई ऐसी समस्या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने अपने स्क्रीन पर अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, उसके द्वारा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को कई महीनों से देख रहे हैं। यदि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको समय पर मिल सकें। आप दूसरे व्यक्तियों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो हमारी वीडियोस को नियमित रूप से देखें। जितने वीडियोस हैं उसमें प्रयास किया जाता है कि आपका ज्ञान बढ़ सके, आपको जानकारी मिल सके और एस्ट्रोलॉजी ऐसे नायाब विषय का लाभ आपको मिल सके। नमस्कार।